Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 7, part 2, The Duck and the Kangaroo. And this poem has been written by Edward Lear. So let's start. Page number 94. अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कंगारू जो होता है ना, आपने देखा होगा कंगारू, और जो डक है वो तो अपन ने देखी है कि पानी में तैरती रहती है। तो उसके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं कि कौन ने किससे कैसा कब कहा। तो करते हैं स्टार्ट। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू गो ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज अ बोर इन अ नस्टी पॉन्ड, and I long to go out in the world beyond. I wish I could keep like you, said the duck to the kangaroo. अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है उसमें अपन देखेंगे कि जो डक होती है ना, पानी में जो बतख रहती है, वो कंगारू से बोलती है गॉड ग्रेसियस हाउ यू गो, यानी कि बहुत अच्छा है कि तुम क्या करते हो, कूद सकते हो। जैसे मूवमेंट होता है ना कंगारू का, कूद के चलता है, चलता तो है नहीं है, वो जंप करता है ना। तो बोलता है कि जो डक होती है वो कंगारू से बोलती है कि तुम जंप कैसे करते हो। ओवर द फील्ड एंड द वाटर, यानी कि जो फील्ड होती है उस पर भी जंप कर सकते हो, और दूसरी चीज जो वाटर होता है ना, पानी होता है, उस पर भी जंप कर सकते हो। एंड एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि तुम कभी जंप करना रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज अ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड, और मेरी जो लाइफ है ना वो पूरी तरीके से बहुत बोर है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, वाटर में ही मुझे रहना पड़ता है और उसमें ही मुझे तैरना पड़ता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है, यहाँ पर लॉन्ग मतलब लंबा नहीं है, लॉन्ग का मतलब होता है मेरी इच्छा है कि मैं भी पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा घूमूं। आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू, यानी कि वो डक ने बोला कंगारू से कि मैं भी तुम्हारी तरह, जैसे तुम होप करते हो, कूदते हो, जंप करते हो, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही करना चाहती हूँ। अब देखते हैं सेकंड स्टेंजा। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वाइट द होल ऑफ द डे लॉन्ग थ्रो, एंड वी गो टू द डी एंड द जेली वी ली over the land and over the sea, please take me a ride over, said the duck to the kangaroo. अब सेकंड स्टेंजा में भी डक कंगारू से बोल रही है कि प्लीज तुम अपनी जो बैग है उस पर मुझे बैठाकर एक बढ़िया सी जगह घूमने के लिए ले चलो। ऐसा डक ने कंगारू से कहा। मैं आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं शांति से बैठी रहूंगी बट कुछ भी नहीं कहूंगी, केवल क्वैक। अब जो डक होती है उसकी वॉइस कैसी रहती है, वो क्वैक क्वैक करती रहती है, तो उसने बोला कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, बस मेरी आवाज कैसे निकलेगी, क्वैक। द होल ऑफ द डे थ्रो एंड वी हैड गो टू द डी एंड जेली वी ली। अब इसमें जो डी और जेली वी ली है, इसमें जो राइटर है उन्होंने अपने मन से ही एक प्लेस है जिसको बता दिया है। तो उसने कहा, जो डक ने कंगारू से क्या किया कि अपन ऐसी ही जगह पर घूमने के लिए चलेंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड और टू, सेड द डक टू द कंगारू। तो डक ने कंगारू से क्या कहा कि मैं क्या करूंगी, मुझे जो लैंड है और जो सीज है, सारी जगह पर तुम अपनी बैग पर बैठाकर घूमने के लिए ले चलो। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seem but no objection, which is if you shall let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me a rheumatism, said the kangaroo. अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें कंगारू डक से बोलता है दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इन सारी चीज़ों का मेरे ऊपर थोड़ा सा तो रिफ्लेक्शन होगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, और हो सकता है कि ये मेरा लक हो, अच्छा हो कि मैं तुम्हारे लिए राइड पर ले जाऊं। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन तुम्हें राइड पर ले जाने के लिए मेरे दिमाग में एक ऑब्जेक्शन है, मतलब कि मुझे थोड़ा एक डाउट हो रहा है कि मुझे एक ऑब्जेक्शन उठ रहा है। विच इज इफ यू सेल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बहुत बोल्ड तरीके से बोलने देना दोगी। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे फीट हैं यानी कि जो तुम्हारे पैर हैं वो कैसे रहते हैं, कोल्ड और वेट यानी कि भीगे हुए रहते हैं, क्योंकि जो डक रहती है वो तो पानी में रहती है, इसीलिए उसके जो पैर हैं, फीट हैं, वो एकदम से क्या है, कोल्ड और गीले हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी अ rheumatic, said the kangaroo, और कंगारू ने कहा हो सकता है कि अगर तुम मेरी बैक पर बैठोगी तो हो सकता है मुझे कोई डिसीज यानी कि कोई बीमारी हो जाए, जैसे अपन को जॉइंटिस वगैरह हो जाता है। तो उसने बोला कि तुम्हारे
पैर भीगे रहेंगे और सारा दिन तो मेरे ऊपर बैठी रहोगी तो हो सकता है मुझे कोई बीमारी हो जाए। अब आगे देखते हैं। सेड द डक, डक ने बोला, एज आई सेट ऑन द रॉक आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। जब मैं रॉक यानी कि चट्टान पर बैठी हुई थी तब मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी कि मेरे पैर तो गीले रहते हैं और तुम्हारे ऊपर बैठूंगी तो हो सकता है तुम्हें कोई बीमारी ना हो जाए। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ फ्रॉस्टेड सॉक्स। अब अपन देखते हैं ना ठंडे आने लगते हैं तो अपन ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं, वूलन क्लॉथ। तो वो डक बोलती है कि मेरे पास है ना 4 पीस सॉक है ऐसे वूलन कपड़ों के, which fit my बैब feet neatly। और जो डक के पैर रहते हैं ना बैब के डिजाइन के रहते हैं, अब देखे होंगे आपने मकड़ी के डिजाइन में, तो उसने बोला वो मेरे पैर में अच्छे से फिट आ जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉथ। और जैसे आप ठंडों में स्वेटर डाल लेते हो ना, जैसे आपको ठंड ना लगे, तो वो डक बोलती है ना, मैं भी ऐसा ही करूंगी कि मैं भी अपने ऊपर ऐसे स्वेटर डाल लूंगी। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक। और पूरे दिन मैं क्या करूंगी, मतलब हर दिन क्या किया करूंगी, एक सिगार स्मोक कर लिया करूंगी। एंड टू फॉलो माई डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। और मैं ऐसा इसलिए करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ और मैं कंगारू को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अब अपन देखते हैं लास्ट स्टेंजा में क्या हुआ। सेट द कंगारू आई एम रेडी। अब कंगारू ने बोला ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि तुम अब स्वेटर पहने रहोगी, सॉक्स पहने रहोगी, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। एंड इन द मूनलाइट पेल। अब हमने कहा मूनलाइट रहती है ना जो रात रहती है, तो वो तो बहुत वीक रहती है, कंगारू तो उसमें कंगारू तो कूद लेगा लेकिन अच्छे से दिखेगा नहीं तो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। बट टू बैलेंस मी वेल डार्क डियर डक सिट स्टीडली। अब उसने बोला कि बैलेंस यहाँ वहाँ ना हो, इसलिए तुम बढ़िया शांति से फर्मली मेरी बैक पे जाके बैठ जाना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ द माई टेल, यानी कि पूंछ पर मेरी शांति से बैठ जाना। जैसा आपको इसमें दिख रहा है ना डायग्राम में ऐसा, वैसे उन्होंने कहा कि मेरी पूंछ पर जाकर तुम शांति से बैठ जाना। सो अभी दी बैंड विद अ होप एंड अ बाउंड। और वो ऐसा करके बहुत दूर जंप करते करते चले गए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। और ऐसा ने इसमें बताया कि सारा जो उन्होंने विश्व है ना वो 3 बार पूरा घूम लिया। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। और इसमें कौन जा सबसे ज्यादा खुश था, वो जो डक थी और वो कंगारू थी, वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि डक को क्या करना था, कंगारू की तरह होप करना था, जंप करना था, और कंगारू ने क्या किया था, उसकी हेल्प करके उसको सारा वर्ल्ड घुमा दिया था। अब अपन ने जो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था पैकिंग, उसके अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं, पेज नंबर 89। So the first question is, how many characters are there in the narrative? Name them, don't forget the dog. अब पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कौन कौन से इसके बारे में अपन कैरेक्टर थे, इसमें अपन पढ़ चुके हैं, और उन्होंने स्पेस लिखा है जो डॉग था उसके बारे में मत भूलना। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इसमें राइटर जो थे जेरोम, उसके बाद उनका फ्रेंड था हैरिस और जियोर्ज, और जो डॉग था उसका नाम क्या था, मॉन्टमोरेंसी। तो इस तरीके से उसमें कौन थे, 4 कैरेक्टर थे। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द नैरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। मतलब कि जो इसमें राइटर थे वो उन्होंने सबसे पहले क्यों कहा था कि मैं ही पैकिंग करूंगा। तो अपन ने फर्स्ट स्टेंजा में ही पढ़ा था कि जो इसमें ऑथर है उन्हें अपने ऊपर प्राउड है, यानी कि घमंड था कि मैं पैकिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ और मुझे पैकिंग के बारे में सारी जानकारी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ही पैकिंग करूंगा। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड जियोर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक हिज नरेशन। तो जियोर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड हिज सजेशन, यानी कि जो उन्होंने सजेशन दिया था ना कि राइटर ने मैं ही पैकिंग करूंगा, तो उनके फ्रेंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया था, बट ये जो रिएक्शन था वो जो जेरोम है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज जेरोम रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड द पैक। तो वो जेरोम का रियल इंटेंशन ये था कि मैं एज अ बॉस काम करूंगा और मैं इनको गाइड करूंगा, किसको, अपने फ्रेंड जो हैरिस थे और जियोर्ज थे उनको गाइड करूंगा पैकिंग करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सारी पैकिंग ऑथर को खुद करनी पड़ी थी। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। तो हैरिस सारा बैग पैक हो गया था, फिर हैरिस ने क्या बोला था कि क्या तुमने मेरे जूते जो शूज है ना वो रखे हैं या नहीं रखे हैं। वापस से उनको बैग खोलना पड़ा था और फिर उनको बूट्स रखने पड़े थे। What horrible idea occurred to Jerome a little later. अब जब वो पैक कर रहे थे तो उनके दिमाग में कौन सा आइडिया आया था कि मैंने अपना टूथब्रश रखा या नहीं, क्योंकि टूथब्रश जो मैंने
होता है, उसके बिना तो हमारी सुबह होती नहीं है, तो वो भूल गए थे। 7. Where did Jerome finally find the toothbrush? अब आपको स्टोरी याद होगी तो बता दोगे टूथब्रश कहाँ मिला था उनको? जूते में मिला था ना, तो उनको मिला था बूट में, जो उनका इनसाइड है बूट यानी कि बूट के अंदर। Why did Jerome have to reopen the pack? और उन्होंने अपना बैग पैक करने के बाद दोबारा क्यों खोला था? क्योंकि जो ऑथर का चश्मा था ना वो बैग में ही रह गया था। फिर जब उनको याद आया तो उन्होंने बैग को फिर से रीओपन किया और अपना चश्मा वहां से निकाल लिया। What did George and Harris offer to pack and why? अब जो उनके फ्रेंड थे ना जॉर्ज और हैरिस, उन्होंने क्यों ऑफर किया था पैक करना? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जेरोम है ऑथर है वो पैक करते करते बहुत थक गए, तो तुम आराम कर लो और हम दोनों बाकी की पैकिंग कर लेंगे। अब जो आपका ये जो 10 क्वेश्चन है, व्हाइल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हैरिस डू नंबर ऑफ फूलिश एंड फनी थिंग। तो अपन ने पढ़ा था कि जब उनके दोनों फ्रेंड पैकिंग करने लगे थे तो बहुत सारा कबाड़ा किया था उन्होंने, कहीं बटर फैला दिया तो कहीं जैम फैला दिया, कहीं टमाटो स्क्वैश हो गए थे। तो इन जो 10 पॉइंट्स दिए रखे हैं उनमें, उसमें केवल कुछ नहीं बताना, बस इतना सा बताना कि कौन कौन से करेक्ट है, तो आप बताना, ठीक है। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, तो सबसे पहले उन्होंने कप ब्रेक किया था तो राइट का निशान लगा देना। दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट, रॉन्ग। दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो, यस। दे ट्रॉड ऑन द बटर, यस। दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना, नो। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम, यस। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, यस। They packed the picture at the bottom and put heavy things on top, no. They upset almost everything, yes. They were very good at packing, no. यानी जो जो चीजें सही है उसमें अपन को राइट का टिक करना है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6 और 9 ये सारी चीजें सही है, बाकी के रॉन्ग है। So the last question is, what does Jerome say the Montmorency ambition in life? What do you think of Montmorency and why? तो ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि जो डॉग था उनका बीच बीच में सारे काम बिगाड़ करने के लिए आ जाता था, सारी जो सामान थे उनके ऊपर पैर रख के बैठ गया था, और जो उनमें लेमन थे उनको क्या समझ रहा था कि वो रेड है और सबका सत्यानाश कर दिया था। तो यानी कि हर काम में उनका डॉग क्या करता था, इंटरफेयर करता था। अब पेज नंबर 90 पर जो मैच द फॉलोइंग है उनको देखते हैं। स्लेविंग, पेंसिल से आप रखना और पेंसिल से आप लगाते जाना। पैकिंग का है लास्ट, वर्किंग हार्ड। चॉइस का है कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। रूमेज का है सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हार्डली एंड केयरलेसली। स्क्रैप आउट, इट मीन्स रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड another things using a scrap tool। Stumble over, tumble into। Fall or step awkwardly while walking। Accomplish, finish successfully, achieve। Uncanny, it means strange, mysterious, difficult to explain। And to have to get read into a row, a quarrel on an argument। यानी कि आपका कोड हुआ 8 4 7 6 3 2 5 1। इस तरीके से अपना ये चैप्टर हुआ पूरा फिनिश। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।